हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली इस चैनल पे एक वीडियो आ चुकी है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट भी डाला था। बट कल चैंपियंस लीग की बात करते हैं भाई। तो चैंपियंस लीग की रात बड़ी हसीन रात रही है। मतलब अगर तुम किसी फुटबॉल फैन को किसी को फुटबॉल फैन बनाना चाहते हो ना, तो कल का मैच दिखा देना भाई। कोई 6 गोल मार रहा है, कोई 5 गोल मार रहा है। जहाँ एथलेटिको मैड्रिड ने भाई 6 गोल मार दिए, लेवरकुसन ने 5 मारे आई थिंक, तो अटलांटा ने भी 5 मारे। तो भाई कल फुटबॉल हेरिटेज था भाई, ये तो मानना पड़ेगा। बट हाँ, हेरिटेज था क्योंकि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कल रात में। कल रात को कुछ ऐसा हुआ है ना, ऐसी घटनाएं घटी हैं कल रात को कि मतलब मैं नहीं समझ सकता कि कोई फुटबॉल फैन ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये भी हो सकता है। ये चेहरा ये चेहरा भाई, ये चेहरा बयान कर रहा है कि कितने दर्द हैं मैन सिटी फैंस के अंदर। और मैन सिटी फैंस क्या समय। हाँ भाई, मैं नहीं कह सकता भाई। आप छठा गेम खेल रहे हैं जहां आप 5 के 5 गेम हार सके हैं, हार चुके हो भाई, ठीक है। और छठा गेम आप इतने गंदे तरीके से ड्रॉ करते हो। आप 15 मिनट के अंदर 3 गोल की लीड मिट्टी कर देते हो भाई। मिट्टी भाई, मैन सिटी कर क्या रही है भाई। मैं सही बताऊं, अगर ये पेप गॉर्डियोला ना होता भाई इस जगह पे, जब यूनाइटेड फैंस जैसे रो रहे थे, मैन यूनाइटेड फैन, अगर ये एरिक टेन हैग होता भाई, लात पड़ चुकी होती भाई तकड़ी तरीके से भाई। नहीं भाई, 3 गोल के बाद कौन मॉडल करता है भाई। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये बहुत हो गया भाई। बट ठीक है भाई, मैन सिटी, हाँ पेप गॉर्डियोला कह रहा है भाई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो घमंड से बोल रहा है कि मेरे पास प्लेयर नहीं है, आप मेरे को विंगर, मेरे विंगर दे दो, मेरा रॉड्री दे दो, मेरे डिफेंडर्स दे दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैन सिटी क्या है भाई। वो बंदे की स्टेटमेंट है मैच खत्म होने के बाद। हाँ भाई, बंदा, मुझे पता है बंदा स्ट्रगल कर रहा है भाई। हम सब जानते हैं कि मैन सिटी इस समय बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल से गुजर रही है। क्योंकि भाई देखो, इंजरी इश्यूज बहुत है आपकी टीम के अंदर। आप कोवाचिच को मिस कर रहे हो, आप रॉड्री मिस करो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर भाई हमारी जनरेशन का, आई थिंक सो है भाई वो। उससे बढ़िया होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है। और आप उसको मिस कर रहे हो, जहाँ बंदे ने बैलन डोर जीत ली, ठीक है वो कंट्रोवर्शियल है, उसको मैं नहीं लाऊंगा। उसके बाद आपके पास डोकू नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। आपके डिफेंडर्स बहुत शेकी है भाई, बहुत शेकी कर रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा सा गेम के ऊपर बात करते हैं, सारी ये अल्लाह फलान बात छोड़ के। भाई पहला गोल आपने बहुत, मतलब मुझे समझ नहीं आया। आपने 67 मिनट पे गुंडगान ऑफ कर दिया, जहां गुंडगान काफी बढ़िया खेल रहा था भाई। आज का गेम गुंडगान का काफी बढ़िया था। हालैंड ने 2 गोल मारे आज। हालैंड भाई मूड में था। गुंडगान को काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बारसा के टाइम से, कि बारसा के टाइम से ही वो बहुत स्लो हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो ये चीज। पर कल बंदा बहुत बढ़िया था भाई पिच के ऊपर, ठीक है। मैथ्यू, आई थिंक से मैथ्यूज न्यूनियस भी कल बहुत बढ़िया खेला। फोर्डन ही बढ़िया था। ग्रिलिश का ऐसा है कि भाई वो हॉट एंड कोल्ड है, कभी अच्छा खेलेगा कभी बुरा खेलेगा, तो मैं ग्रिलिश पे इतनी बात नहीं करता। फोर्डन का गेम भी मेरे को उतना खास लगा नहीं। लाइक बर्नार्डो भी ठीक ठाक था, बट हाँ गुंडोगान और मैथ्यूज न्यूज भाई काफी बढ़िया खेल रहे थे। एंड पता है सबसे मेन बात क्या है, आपके पास ना मिडफील्ड के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है, जब आपके क्रिएटर्स बॉल मिस कर, मतलब बॉल लूज करना स्टार्ट कर देते ना, फिर आपके लिए वहां से प्रॉब्लम खड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। और वही मेन सिटी के लिए सबसे ही मेन प्रॉब्लम है कि जब उनकी मिडफील्ड बॉल लूज करती है ना, तो वो लोग ना भाई शेक क्यों लग जाते हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आता हम करें क्या, वो बनना जाते हैं कि अब कहाँ जाए। और कल यही हुआ, जब मैथ्यू न्यूनियस और डिब्रोयना, जब 67 मिनट के बाद जब गुंडगान को ऑफ करने का था, अब डिब्रोयना लेकर आए और बर्नार्डो सिल्वा जी सब बॉल लूज करने लग गए ना, उसके बाद इन लोगों को समझ नहीं आया कि हमें करना क्या। इनका मतलब दिमाग ना आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाता है, इन्हें समझ नहीं आता कि उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। ये उसके बाद बहुत शेक हो जाते हैं। पहला गोल मैकेटी ने आते एक चांस जरूर बनाया था। सिम पुसी ने एक बहुत प्यारी बॉल डाल दी मैकेटी की तरफ, और मैकेटी ने खेली बॉल अच्छी थी। आई थिंक फोर्डन की तरफ बॉल वो खेली थी, बट वो ज्यादा काम नहीं, फोर्डन नहीं था, आई थिंक वो गॉर्डियोल था। उसकी तरफ एक बॉल खेली थी 70 मिनट या 69 मिनट के करीब। एक वो एक थ्रू पास निकल सकता था जहां वो हालैंड रन डाल रहा था, बट हालैंड थोड़ा सा पीछे था। अगर वो बॉल खेलता तो आई थिंक सो फिजिकली करके निकल जाता। उसके बाद आपने पहला गोल बहुत ही चूतिया वाला खाया, सही में भाई। मैन सिटी ने पहला गोल बहुत चूतिया वाला खाया। यहाँ गॉर्डियोल ने पता नहीं किसको ही पास डालने की कोशिश करी, किसको ही दे रहा था। वो सिम पुसी ने फैमी पुसी पुसी कर दिया भाई सिटी के साथ। आप आके को ऑफ करके भाई क्यों ऐसे गेम में अंदर, आप जब को पता है कि आपकी टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, फिर भी आप क्यों इतने टेस्ट कर रहे हो कि आपने आके को ऑफ कर दिया 68वें मिनट पे। आप सिम पुसी ले आए क्यों। मतलब डिफेंस, आपको पता है कि आपके डिफेंस अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो
पहला गोल आपने बड़ा चूतिया वाला खाया, ठीक है, वो मिस्टेक अलग ही लेवल की थी भाई, पर दूसरे गोल में ये भाई, ये मैन सिटी है, सही में ये मैन सिटी है। कोई मुझे बता दो भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, क्या मतलब ये किस चीज की भाई, ये किस चीज की डिफेंडिंग हो रही है भाई। आप 3 गोल की लीड पे हो, ठीक है, आपने अभी 1 गोल खाया है, बट भाई क्या कर रहे हो भाई। वो बॉक्स के बाहर बंदे बॉल चला रहे हैं, वो इन स्विंगिंग क्रॉस मार रहे हैं, और बर्नार्डो सिल्वा बस एक टांग उठा रहा है, ये बस हो जाएगी इसे डिफेंडिंग भाई। रिको लुइस और बर्नार्डो सिल्वा बॉक्स के अंदर है भाई, क्या आप फेनबुटी के खिलाफ खेल रहे हो भाई। आप कोई ऐसी टीम, कोई प्राइम, ऐसा कोई ब्राजील प्राइम रोनाल्डो ऐसी कोई टीम नहीं खेल रही भाई जिसके सामने हम डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप तो ऐसे बोगी टीम की तरह बॉक्स के अंदर जाके चिपट गए सबके सब, पीछे वो प्लेयर को कोई मार्क ही नहीं कर रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन आता है, ये गोल पर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा गोल भाई 84 मिनट में, हाँ 89 मिनट के अंदर ये तीसरा गोल भाई। सही बताओ मैन सिटी प्लेयर्स, तुम सही में जीतना है कल, सही बताना भाई। भाई ये सब क्या कर रहे हैं भाई, तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे स्लो मोशन में, क्या सबको पता है भाई। वो जब भी कोई आप स्मॉल टीम के खिलाफ खेलते हो ना, ठीक है, जब आपकी टीम के अंदर कुछ हैवी वेट प्लेयर्स होते हैं, तो वो टीम पहले ही प्रैक्टिस करके आती है कि उन्हें वो भाई हेडर्स जीतने, ठीक है, थोड़ा फिजिकल होना है मिडफील्ड के अंदर। और वही हुआ तीसरे गोल के अंदर, जहां उसने एक बंदे ने हेडर जीता, ठीक है, इजीली। उसने सबको पता था कि वो लॉन्ग बॉल ही डालेगा। आपके उसके 4 प्लेयर आपके कौन सा ऑफ साइड ट्रैप लगा रहे थे, 5 प्लेयर उसके रन डाल रहे हैं भाई फेनबुट के, ये कौन सा ऑफ साइड ट्रैप है। उसके बाद ये प्लेयर क्या भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों सारे के सारे प्लेयर ऐसे एक साथ चिपटे पड़े हैं जुगट्टा बन के, और ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई पिक्चर चल रही है स्लो मोशन में, ये भागो भाई। ये मैन सिटी नहीं है भाई, सही में भाई पेप गार्डियोला को सोचना पड़ेगा कि कौन सी डिफेंस, क्या मतलब ये क्या चल रहा है भाई। ये उनका फुल बैक इतना ऑफेंसिव आगे यहाँ पे गोल मार रहा है भाई, तो ये तो नेक्स्ट लेवल शिट है भाई, ये नेक्स्ट लेवल शिट है भाई मैन सिटी के लिए। और यहाँ पे मैन सिटी को बहुत ज़्यादा अभी अपने आपको भाई जनवरी के ट्रांसफर के अंदर, जनवरी के अंदर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बट मैन सिटी को थोड़ा सा भाई साइड रखते हैं, अब बात करते हैं अपने क्लब के बारे में भाई, बार्सिलोना। व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, पैड्री ठीक है ना भाई, कल पैड्री ने जो करा है ना ब्रश के साथ, सही में भाई नाम भी, जैसे नाम मैं बोल नहीं सकता, जैसे जैसे नाम के साथ करा है ना, कल पैड्री ही मिडफील्ड में जरा आ रहा था भाई। मैं कल कह रहा हूँ अगर कोई बंदा बैट पे था ना, जिसको डॉक्टर ने कह रखा होगा ये बैट से नहीं उठ सकता, कल उसको बस पैड्री का गेम दिखा देना, बस पैड्री का गेम दिखा देना भाई। पैड्री कल गीला कर रहा था भाई वो हर एक टच पे ऐसा लग रहा था कि पैड्री, बस पैड्री है भाई। पैड्री बहुत डिफरेंट लेवल प्लेयर है भाई, ठीक है। पैड्री ना पता है कैसा प्लेयर है, पैड्री लाइक एक ऐसा प्लेयर है जो आपको गोल मार के दिखाएगा, कि लॉन्ग रेंजर शॉट नहीं मारता भाई वो, कि हाँ भाई वो दूर से पटाखे बजा रहा है या दूर से बंदूकें चला रहा है, नहीं 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 नहीं। पैड्री भाई एक स्मूथ सिल्की प्लेयर है, जैसे होता है ना बटर के ऊपर गर्म चाकू रख दो तो वैसे फिसलता चल जाता भाई। पैड्री वैसा खेल रहा था कल भाई, वो क्या नंगा कर रहा था भाई ब्रेस्ट के प्लेयर को भाई। मिडफील्ड के अंदर उसने ऐसा, मुझे मिडफील्ड के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था पैड्री के सिवा, बस पैड्री यहाँ पैड्री भाई। बहुत प्यारा गेम खेला था भाई पैड्री कल स्टैट्स देखते हैं। पैड्री ने कल 88 मिनट खेला है भाई, उसके 112 टचेस थे, जहाँ उसके एक्यूरेट पासेस 84% है 93 में से, एंड लॉन्ग बॉल भाई 16 में से 12% एक्यूरेट लॉन्ग बॉल। यही तो चाहिए भाई बार्सिलोना को, और क्या चाहिए कि कोई एक ऐसा प्लेयर हो जो एक्यूरेट लॉन्ग बॉल डाले, जो बिल्कुल पैर पे सजा के दे कि भाई लो मारो, लो भाई मारो, यही तो चाहिए भाई। और वही कर रहा था कल पैड्री भाई। 4 ड्रिबल अटेम्प्ट करो, चारों के चारों ड्रिबल भाई फुली सक्सेसफुल थे बंदे की भाई। पिच के ऊपर बंदा आग मुत रहा था भाई, बंदे का हीट मैप देखो, बंदा ऑफेंसिव भी अच्छा था, डिफेंसिव भी अच्छा था भाई, बंदे का हर जगह वर्क रेट है भाई। पैड्री बहुत स्मूथ खेला है। बट देखो भाई, सबको पैड्री की बात होगी, बट भाई मार्क कसाडो बहुत अंडररेटेड है भाई मिडफील्ड के अंदर। पता है हम काफी टाइम से भाई किमिक कर रहे थे बार्सा पे, पर भाई हमें एक ऐसे प्रोफाइल बना दिया ना हांसी फ्लिक ने कसाडो की भाई, कि सही में भाई किमिक की ही प्रोफाइल है कसाडो। बंदा भाई चुपचाप आता है, चुपचाप काम करता है और निकल जाता है। बंदो मतलब ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा भाई। अगर ये कहीं मतलब ये कोई इंग्लैंड टीम का या कहीं इंग्लिश लीग में खेल रहा होता ना, तो कसाडो की ना भी चल रहा होता है कि भाई कसाडो ये कसाडो वो। बट हाँ भाई लामासिया बंदा है तो ठीक है, चलता है, अंडररेटेड रहेगा। कसाडो कोई नहीं, हमें नहीं चाहिए तेरा, ठीक है। मार्क कसाडो का 90 मिनट खेला
और भाई बंदे के 106 टचेस थे, जिसमें 93 में से 91 एक्यूरेट पासेस थे। की पास भी भाई बंदे के सारे एक्यूरेट गए हैं। आई थिंक 16 में से 12 एक्यूरेट पास है। और भाई चार बार लॉन्ग बॉल का ट्राई किया है बंदे ने, और चारों की चारों भाई फुली सक्सेसफुल रही है लॉन्ग बॉल। और भाई ग्राउंड डुअल तो बंदा भाई जीतता ही जीतता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा फिजिकल हो। भाई बंदे के पास मतलब एक फुटबॉल, भाई उसके अंदर इंटेंसिटी है, बंदे के अंदर लिखता है, कूट कूट के अंदर उसके अंदर फुटबॉल भरा पड़ा है, ठीक है। 14 में से 7 ग्राउंड बॉल जीता बंदा भाई। पर मार्क कसाडो भाई टॉप नॉच डीएम है। और मुझे लगता था कि हाँ भाई, हमने जैसे बर्नाल को मिस किया था ना कि हाँ यार बर्नाल चला गया बहुत प्रॉब्लम होगी, बट भाई जिस हिसाब से स्टेप अप किया है मार्क कसाडो ने, और जहाँ हम पिछले सीजन को उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे आई थिंक सो शावी के अंडर में, बट मैं शावी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा भाई, वो ही लेकर आया है, तो कोई ऐसा मतलब नहीं कि मैं हेट कर रहा हूँ शावी को। बट भाई जिस हिसाब से हांसी फ्लिक के अंडर मार्क कसाडो ने स्टेप अप किया भाई, नेक्स्ट लेवल है। बार्सिलोना के लिए बहुत हेल्प है। और लास्ट 5 मैच के अगर हम मिस करेंगे मार्क कसाडो को, तो देखते हैं कि हांसी फ्लिक इसका क्या सोल्यूशन निकालता है। उसके बाद हम बात करें भाई कुबार से की, भाई बंदा कल टॉप नॉच था। और कल के गेम के अंदर पता है क्या था, कल हमने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ गेम नहीं खेला, ठीक है। जो हमने गलती करी रियल सोसिएदाद के खिलाफ, जो हमने गलती करी सेल्टा विगो के खिलाफ कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे। सेल्टा विगो के खिलाफ भी हमारे 2 गोल के बाद हम बहुत ज़्यादा चढ़ रहे थे, इंटेंसिटी दिखा रहे थे कि नहीं हमें एक और गोल मारना है, हमें एक और गोल मारना है। कल पहले गोल पे तो फट रही थी कि हाँ यार वही सेल्टा विगो वाला मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार बस कुछ ऐसी हैपनिंग ना हो जाए कि हम एक 1-1 कर दें या कुछ कर दें। एक तो चांस बनाए ब्रेस्ट ने, पर वो भी ज़्यादा ऐसा मतलब वो भी बोगी टीम बन के खेल रही थी कि हाँ हम भी पीछे खेल लेंगे, उन्होंने ज़्यादा कोई ज़्यादा काउंटर नहीं मारा, उनका भाई प्रिपेयर थे मेंटली। बट हाँ, 1-2 ऑफ साइड हमने कैच करे, बट भाई पाओ कुबार्सी बहुत टॉप नॉच था। और कल ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं खेलने के बाद भी बार्सिलोना इतना अच्छा खेल सकती है भाई अगर स्मॉल टीम के खिलाफ। लाइक ब्रेस्ट भी स्मॉल टीम नहीं है भाई, मैं ऐसे उनको नहीं बोलूँगा, बट हाँ अगर आप बिना इंटेंसिटी के इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हो, तो मुझे लगता है कि आई थिंक सो बार्सिलोना को थोड़ा सा अपना इंटेंसिटी कम करके अब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। क्योंकि भाई अब देखो मिड सीजन खत्म हो चुका, हाफ सीजन आपने खत्म कर लिया है, काफ़ी टीम आपको एनालाइज कर चुकी है कि आप क्या करते हो, आपका क्या टैक्टिक्स है, और क्या आप कर रहे हो, कैसे आप ऑफसाइड ट्रैप बना रहे हो और कैसे कैच कर रहे हो ऑफसाइड। तो यहाँ हांसी फ्लिक को थोड़ा सा आप प्लेयरों को रेस्ट भी देना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। लाइक कुंडे कल भी शेकी था, हाँ कुछ जगहों पे कुंडे अच्छा खेल रहा था, बट हाँ अभी भी कुंडे का वो वर्क रेट नहीं आ रहा जो हमें चाहिए भाई लेफ्ट बैक में। जैसे उसने एथलेटिको बिल्बाओ के खिलाफ खेला था भाई, बंदा निको विलियम्स को बिल्कुल पॉकेट कर रहा था। हाँ थोड़ा वो अभी भी शेकी है, कुछ जगहों पे वो खुल रहा था। हाँ उसके बंदे क्रॉसेस अच्छे हैं, वो थोड़ा सा विंगर वाला रोल जो उसको मिल जाता है। रफीनिया फिर से भाई टॉप नॉच था, बंदे ने गोल के लिए अटेम्प्ट करे भाई। हाँ बंदा थोड़ा कल बंदा एग्रेसिव हो रहा था कि मुझे गोल चाहिए, बट अगर आपका एक विंगर बिना गोल मारे और ज़्यादा से ज़्यादा चांस ना क्रिएट करते हुए भी ऐसा टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहा है, तो भाई और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपकी टीम बिल्कुल सेटल्ड है। आप मतलब आप लामिन यमाल को मिस करने के बाद भी राइट विंग पर अगर आपको ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है कि रफीनिया ऐसा सब कुछ कर रहा है, तो भाई वो टॉप नॉच है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं लामिन यमाल का भी रिप्लेसमेंट ढूंढूं। हाँ जनवरी के अंदर हमें या समर के अंदर हमें कोई बिग ट्रांसफर चाहिए होगा। अब बात करते हैं भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की की भाई। सो फाइनली लेवा भैया भी अब मिस्टर चैंपियंस लीग और लियोनेल मेसी के साथ जुड़ चुके हैं भाई। बंदे के 101 गोल हो चुके हैं, शगुन कर दिया है कल बंदे ने, 101 गोल मार दिए चैंपियंस लीग के अंदर। तीसरा प्लेयर बन चुका है भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना, लाइक जब बात होगी कि भाई हमारे जनरेशन के टॉप स्ट्राइकर के बारे में, तो भाई हाँ बंदा डिजर्व करता है भाई टॉप रैंकिंग पाने का। भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की टॉप नॉच है इस सीजन। जब बंदा सब उसको गाली बक रहे थे पिछले सीजन की, भाई फिनिश हो चुका है बंदा भाई इस सीजन। 5 चैंपियंस लीग गेम के अंदर 7 गोल मार चुका रॉबर्ट लेवेंडोस्की भाई, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। एंड लेवा का अब जो वर्क रेट है वो भी बढ़िया हो चुका है। जैसे पिछले सीजन वो भाई उतना वर्क रेट नहीं दे पा रहा था, जैसे वो फिजिकली हो पा रहा था। अब वो ज़्यादा फॉल्स नाइन नहीं खेलता है, थोड़ा कभी का नंबर 10 के रोल में दिखता है, कभी का डैनी ओल्मो नंबर 9 के रोल में आ जाता है। तो लेवा के भाई 101 गोल हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बंदे ने कम गेमों के अंदर सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं, तो मेसी और रोनाल्डो से ज़्यादा उसका गोल रेशियो है। उन्होंने कम मैचों के अंदर 100 गोल कंप्लीट करे लेवेंडोस्की ने, तो ये टॉप नॉच बात है भाई। और बंदा डिजर्व करता है भाई फाइनली बैलन डोर। अगर वो कुछ बार्सिलोना जीतती है सीजन के, चैंपियंस लीग जीते, ला लीगा जीते, कुछ भी अगर कोई बड़ी चीज़ जीतती है, तो भाई मेजरली बैलन डोर तो बंदा भाई डिजर्व करता है। 2020 का तो बंदे को मिला नहीं कोविड की वजह से, तो बट हाँ बैलन डोर भाई सीरियसली रॉबर्ट लेवेंडोस्की आने वाले सीजन के अंदर अगर कुछ बड़ी ट्रॉफी जीतता है,
तो मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की भाई बैलन डोर पक्का डिजर्व करता है भाई। इस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर उसे लेवेंडोस्की को बैलन डोर नहीं मिलता ना भाई इस उम्र के अंदर भी, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है भाई फ्रांस फुटबॉल के अंदर। अब बात करते हैं फ्रांस फुटबॉल से याद आया भाई पेरिस सेंट जर्मेन, वाह भाई वाह, ये क्या टट्टी खिलाई थी लूचो ने, ये मतलब क्या, मतलब ये क्या फॉर्मेशन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 4-4-3 क्या टट्टी डायमंड बनाया भाई लूचो ने। और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी भाई कल बार्सिलोना जीत चुकी है और साथ ही साथ उस्मान डेम्बले और सांप को रेड कार्ड मिला। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कल दोनों गेम मैंने देखे, सिटी वाला गेम मैंने अभी सुबह ही देखा है। क्यों क्यों आती है चैंपियंस लीग के अंदर पीएसजी, क्यों, मतलब किस लिए? ये हर साल इतना पैसा फूकते हैं अपनी टीम के अंदर और कुछ भी नहीं होता भाई। आप अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही गेम है और आप अभी 28 या 25 नंबर पे हो टेबल में और आपके चांसेस बिल्कुल खत्म है कि आप प्ले ऑफ भी खेल सको। आपको सारे गेम जीतने पड़ेंगे जब जाके हो सकता है कि आप प्ले ऑफ में जाओ। बायर्न म्यूनिख कल भाई बहुत बढ़िया खेली भाई। नॉयर फाइनली भाई एक प्राइम नॉयर जैसा लग रहा था, कुछ कुछ जगहों पे भाई शेकी हो रहा था बंदा, ऐसा लग रहा था कि भाई गोल खा जाएगा, बट हाँ बंदे ने अपने आप को थोड़ा जगाने के लिए उसने थोड़ी बहुत बॉलें चलाई, वो जो करता है प्राइम नॉयर वाली हरकतें। बट बायर्न को ना अब थोड़ा मूव ऑन करना पड़ेगा साने से और कुमन से भाई, ये बात पक्की है। इस गेम के अंदर कहीं ना कहीं 3 से 4 गोल पीएसजी को पड़ने चाहिए थे, जहाँ ये एक गोल जो पड़ा है कि इनका वो इतना नहीं था। मेरे हिसाब से ये गेम 3 से 4 गोल तो डिजर्व करता था भाई बायर्न के हित में, क्योंकि भाई जब कुमान ने रन डाले, साने बहुत शेकी हो जाता है भाई। साने का मुझे समझ नहीं आता है कि वो क्यों खेल रहा है जब आप इतना बढ़िया आपके पास रिप्लेसमेंट बैठा है, ओली से बैठा है, तो आप क्यों साने को खिला रहे हो? आप ग्नाब्री डालो, आप ओली से डालो, फिर भी आप वही साने कुमान के बीच में ही खेल रहे हो। मुझे समझ नहीं आता बायर्न का। अब बायर्न को कुछ सोचना पड़ेगा भाई मिडफील्ड के अंदर। भाई अगर आप सही बताऊं, किमिक बहुत डिफरेंट प्रोफाइल है भाई। बायर्न का ना मतलब एक चेहरा है किमिक, जैसा होता है ना कि बार्सिलोना के टाइम पे जब बार्सिलोना के अंदर मैसी था तो सबको कहते थे कि हाँ भाई मैसी एक बार्सिलोना का चेहरा था, या जब प्राइम रोनाल्डो था रियल मैड्रिड के अंदर तो रियल मैड्रिड का चेहरा था रोनाल्डो। तो किमिक सही में भाई चाहे केन आ जाए या कोई भी प्राइम प्लेयर आ जाए, बट भाई जो किमिक है ना, किमिक लगता है कि हाँ भाई यही है जो आने वाला बायर्न म्यूनिख प्लेयर है भाई। बायर्न को ना सही में उसको रोक के रखना चाहिए और मुझे नहीं लगता अगर बायर्न किमिक को जाने देती है तो किमिक का रिप्लेसमेंट कभी ला पाएगी बायर्न म्यूनिख। जिस हिसाब से अभी स्ट्रगल कर रही है बायर्न म्यूनिख, थोड़ी भाई अभी भी बायर्न म्यूनिख उस लेवल पे नहीं है जो आप सोचते हो कि भाई हाँ यूरोपियन जायंट थी बायर्न म्यूनिख, वो अब नजर नहीं आता है। बायर्न बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ चुका है बायर्न म्यूनिख का। नागलसमैन के पास से तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ चुका है जब से वो बुंडेसलीगा हारे हैं लेवरकुसन से। आई थिंक सो हाँ इस सीजन की अगले सीजन की लेवरकुसन से जो बुंडेसलीगा हारे थे। नागलसमैन को सैक करने के बाद से जो इनका डाउनफॉल जो शुरू हुआ है ना, वो अभी तक संभलने में नहीं आ रहा है। आप टुकल के बाद कंपनी ले आए हो, बट अभी तक वो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बायर्न म्यूनिख को वो ऐसा कौन सा मैनेजर है या कौन सा प्लेयर है जो उनको फिर से उस लेवल पे लेके जा पाएगा। क्योंकि केन के आने के बावजूद भी आप उस लेवल सर्टेन लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हो जो आपको कह सके कि हाँ भाई ये बायर्न म्यूनिख है। किसी को कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि बायर्न म्यूनिख को देख के हाँ भाई ये बायर्न म्यूनिख खेल रही है ना, भाई नहीं जीत जाएंगे। वो मेंटेलिटी नहीं आती, वो मॉन्स्टर मेंटेलिटी जो थी बायर्न म्यूनिख के अंदर कि हाँ भाई बायर्न म्यूनिख को देखकर डर लगता था कि भाई नहीं भाई ये तो रोड़ देंगे रगड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं। अदर एंड भाई पीएसजी मुझे समझ नहीं आता भाई, उनके पास कितना भी अच्छे मैनेजर भेज दो, कितने भी अच्छे प्लेयर भेज दो, वो कभी अच्छा नहीं खेल सकते। भैंचो का नूनो मेंडिस स्ट्राइकिंग रोल पे खेल रहा था कि भाई वो कुछ को शॉट अटेम्प्ट कर रहा था। क्या हो रहा है भाई, लेफ्ट बैक आपका भैंचो स्ट्राइकर के रोल पे आगे खेल रहा है, वो शॉट अटेम्प्ट कर रहा है। मिडफील्ड में फैबियन रुइज और जॉन लेविस और जाए एमरी खेल रहा था। आपकी इतनी प्यारी मिडफील्ड है ना भाई, आपको डोमिनेट करना चाहिए था मिडफील्ड का गेम, आप वो भी हार रहे थे। आपके विंगर्स टट्टी हैं भाई, डेम्बले को कुछ चांसेस मिले, डेम्बले भाई वही हॉट एंड कोल्ड है भाई, बंदा चांस बनाएगा और खुद ही हक देगा उस चांस के ऊपर। उस्मान डेम्बले इतना टट्टी प्लेयर है ना, कसम से मैं बहुत खुश हूँ कि भाई हमने उस्मान डेम्बले बेच दिया, वो खुद चला गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, चला गया उस्मान डेम्बले। बंदे ने 2-3 चांस बनाए भाई, ऐसा लग रहा था जैसे नोयर को बच्चा समझ आता, उसे खिलाफ शॉट मार रहा था तो नोयर सेव ही नहीं कर पाएगा। उस्मान डेम्बले ऐसे शॉट ले रहा था। बट सही बताऊं ओवरऑल ये गेम बहुत बढ़िया था, बट मैं सोच रहा था कि भाई बायर्न म्यूनिख तीन तो गोल डिजर्व, तीन तो गोल मार सकती थी बायर्न म्यूनिख इस गेम के अंदर। भाई बहुत गोल कम रहेगा, मतलब कम फोड़ा है बायर्न ने, बच गई पीएसजी। बट
जो भी है भाई ओवरऑल मजा आया कल के गेम के अंदर। आज बड़ा गेम है रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, तो देखते हैं भाई क्या होता है। आप अपनी प्रिडिक्शन डाल देना कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, पीस आउट एंड विस्कर बार्सा गाइस।